हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को स्वर कर हिलाएं और कहे परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदाबंद, तेरी भारी सामर्थ के लिए खुदाबंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद तेरा आत्मा जो आजादी और जो छुटकारे का आत्मा है खुदाबंद, वो आज इस जगह के ऊपर मौजूद है परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं सेम वापस नहीं जा रहा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज छुटकारा मेरा हिस्सा है, गवाहियां मेरा हिस्सा है, आगे बढ़ना मेरा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज कितने जन आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी में हैं, और आज जितने भी हाथ परमेश्वर की हजूरी में उठे हैं, परमेश्वर आज इन हाथों को मसा करेगा और जिस जिस चीज को आप टच करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप 100 गुना फलों को देखेंगे। तो आइए सब दिन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करता है, यानी बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारी जिंदगी में पैदा करता है। और बीते समय में जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, कुछ टेस्टमनीज हम इंस्टेंट बहुत शॉर्टली सुन लेते। जब हम उस टेस्टमनी को पूरी डिटेल में से सुनते हैं तो हमारा और भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। तो ये सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठकर हम सब जन कुछ वीडियो टेस्टमनीज को देखेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं उधमपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। जनवरी 2020 में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मैं, मेरे हस्बैंड खुश थे, मेरी फैमिली खुश थी। फिर शादी के बाद कुछ समय के बाद जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी के लिए ट्राई किया तो मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं। हमने उधमपुर के गायनिक डॉक्टर प्राइवेट में चेक करवाया। डॉक्टर ने चेकअप किया। उन डॉक्टर ने बोला कि लगातार दवाई खाओ तो आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। मैं डॉक्टर के कहने पर लगातार मेडिसिन खाती रही, पर मुझे कोई भी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तब भी डॉक्टर हमें बोलते थे कि आप लगातार मेडिसिन खाते रहो, आपको बेबी हो जाएगा। पर हमें मेडिसिन खाते रहे पर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। जब मुझे वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला तो हमने बड़े बड़े डॉक्टर चेंज करना शुरू कर दिए। वो डॉक्टर भी हमें मुझे सिर्फ दवाई खाने के लिए ही बोलते थे और बोलते थे कि आपको बेबी कंसीव हो जाएगा, आप दवाई खाओ। मैं लगातार दवाई खाती थी पर मुझे बेबी नहीं कंसीव हो रहा था। जब हमारे बेबी नहीं था तो मुझे लोग तरह तरह के ताने मारते थे
हम किसी भी फंक्शन में जाते थे तो लोग पूछते थे कि आपका बेबी नहीं है, पर हमारे पास कोई भी उनकी बातों का जवाब नहीं होता था। फिर जब हम घर पे वापस आते थे तो हम सोचते थे कि अगर हमारे पास भी बेबी होता तो हम उसको कपड़े लेके देते, खिलौने लेके देते, उसके साथ खेलते। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाते थे तो मैं घर पे अकेली होती थी, तो मैं बैठ के सोचती थी कि काश मेरे पास भी बेबी होता था, हम उसके साथ खेलते। अकेली मैं निराश होती थी, रोती थी। फिर एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे हमें खामरा चर्च के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि परमेश्वर वहाँ बहुत बड़े बड़े काम करता है, आप वहाँ जाओ, आपको भी वहाँ से बेबी ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। जब हम पहली बार खामरा चर्च आए तो हमें प्रभु के भवन में गवाहियों को सुना, वचन को सुना। हमने देखा कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है, लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद बेबी की ब्लेसिंग देता है। तो हमें उन बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनकर हमारा विश्वास बढ़ा कि हमें भी प्रभु बेबी के साथ ब्लेस करेंगे। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते थे तो उन्हें मैं अपने लिए रिसीव करती थी। फिर 10 नवंबर 2024 को मैं खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रही थी। उस दिन परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की जिसे मैंने अपने लिए रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम से मांगो, यीशु के नाम को पुकारो, उसके बाद उस बीमारी का नाम लेकर उसे यीशु के नाम में जाने का हुक्म दो। अपनी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से आउट करो उस रोग को यीशु के नाम में। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। तो उस प्रेयर के रिसीव करने के 10 दिन बाद मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। ये देखकर मैं, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए और हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रेगनेंसी के मेरे 6 महीने तो पूरे ठीक रहे, पर जब 7वां महीना खत्म होने वाला था तो मुझे पेट में पेन होने लगी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी और शुगर जो है वो बढ़ चुका है, इसलिए हमें इमरजेंसी में बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर ने 7 मंथ में मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी की। मेरे घर बेटे ने जन्म लिया। जब मेरे बेटा हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे के लंग्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं है। इसके लिए डॉक्टर ने हमसे साइन करवाया कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका बेबी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। फिर डॉक्टर ने उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा। उसको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो फिर डॉक्टर ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई। जब हमारा बेटा ऐसी हालत में था तो हम निराश थे, रो रहे थे, पर हमारा विश्वास परमेश्वर पर था कि वो इसको इस बीमारी से जरूर बाहर निकालेगा। हम खामरा चर्च से मिला हुआ एनॉइंटिंग ऑयल अपने बेटे पर अप्लाई करते रहे और डिक्लेयर करते रहे कि प्रभु ने दिया है तो ये इसके प्रभु ही चंगा करेगा। फिर 15 जून 2025 को परमेश्वर की दासी ने प्रेयर की और उस प्रेयर को हमने विश्वास के साथ रिसीव किया। बहुत सारी बीमारियां जाती रहे। हीलिंग हॉल में be healed, हीलिंग हॉल be healed, हीलिंग हॉल be healed। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद डॉक्टर ने उसे 2 दिन के बाद जो है आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब मेरा बेटा अच्छे से सांस लेता है, अच्छे से खेलता है, अब वो बहुत खुश है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं, एंजॉय करते हैं, उसको कपड़े लेके देते हैं, खिलौने लेके देते हैं। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप परमेश्वर में बने रहें, खड़े रहें और विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें। जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है वैसे ही परमेश्वर आपको भी बेबी के साथ जरूर ब्लेस करेगा। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए मैं प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं।
हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पंचम है, मेरे बेटे का नाम बादल है। हम जलंधर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने बेटे की जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। अप्रैल 2023 की बात है। मेरा बेटा बीमार रहने लगा। इसके बाद मैंने लोकल डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन देकर वापस भेज दिया, पर फिर भी कोई आराम नहीं पड़ा। जैसे जैसे इसको प्रॉब्लम बढ़ती गई, इसका छाती में दर्द होने लगा, इसको रेसे आने लगे, मुंह से ब्लड आने लगे, तो हम लोग सब घबरा गए। फिर जब मैं अपने बेटे को जलंधर के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टरों ने एक्सरे किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी मेडिसिन देते हैं, इससे फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी इसके ट्रीटमेंट होंगे। फिर हम डॉक्टर से मेडिसिन लेकर घर वापस आ गए। मेडिसिन लगातार चलता रहा पर कुछ भी फर्क नहीं लगा, कुछ भी आराम नहीं आया। इसके बाद हम अपने सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर जैसे उन्होंने एडमिट किया और लगातार रिपोर्ट पे रिपोर्ट आने लगा तो उन्होंने बोला कि इसको टीबी हो गया है, इसको लगातार 6 महीने दवाई चलानी पड़ेगी। और इसके बाद उन्होंने एडमिट रखा, 2 से 3 दिन तक एडमिट रखा। इसके बाद और लगातार दवाई चलाया, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं लगा, कुछ भी आराम नहीं पड़ा। इसकी वजह से हम लोग और घबरा गए और डर गए और बहुत से परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। बहुत दिक्कतें आई, बहुत से सामना करना पड़ा कि हम काम छोड़कर अपना फैमिली को मतलब संभालना इतना मतलब मुश्किल हो गया था कि बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, पर हमको समझ नहीं लगता था कि अब हम क्या करें। अब मेरे बेटे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि कुछ कहा नहीं जाता था कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था। जिस तरह इसको खून की उल्टी आना और बेड पे लेटा रहना, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, ना खाना ना पीना, कुछ भी जो कुछ ले आके देते थे खाता पीता नहीं था। जो खाता भी था तो उल्टी के द्वारा, वॉमिट के द्वारा निकल जाता था। और इसकी हालत बहुत सारी ऐसी मतलब हो गई कि हमको अपने आप से लगता था कि हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता था। इसको पट्टियां करते थे, पूरी रात लेकर हॉस्पिटल जाते थे। और ये जो है इसकी जो स्कूल की पढ़ाई जो है वो भी छूट गई क्योंकि इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, वीकनेस ज़्यादा हो गया था। जब इसकी हालत को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे फैमिली में एक बेटा यही है कि हमें सब चीज़ इसी पे भरोसा है, पर हमें समझ नहीं लगता था कि हम क्या करें, कैसे इसको ठीक करें। इसकी हालत देखकर लगता था कि हम मतलब क्या करेंगे बाद में, हम ऐसे अगर इसे कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से हम लोग अपना परिवार को संभालेंगे। लगातार हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे, मेडिसिन खिलाते थे, पर कुछ भी आराम नहीं आता था, कुछ भी फर्क नहीं आता था। बहुत सारी दवाइयां खिलाए, बहुत सारे ढेर के ढेर लिफाफा भर भर के ले आते थे, पर कुछ भी आराम नहीं। डॉक्टरों ने बताया कि इसके साथ बैठना भी नहीं, इसके साथ सोना नहीं, इसके बर्तन अलग होने चाहिए। ऐसे ऐसे हालात मतलब हम लोग को देखना पड़ा कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। जब मैं बीमार हो गया था तो मैं बेड पे पड़ा रहता था, बेड से उठने का मेरे को मन नहीं करता था। ऐसा हो गया था कि मेरे को कोई मेरे से बात भी नहीं करता था। डॉक्टर कहते थे कि अपने बर्तन अलग रखने हैं, मेरे से कोई मेरे साथ खाना नहीं खाता था, मेरे को अलग करके ते खाना देते थे। जैसे मेरे जो फ्रेंड थे, उनके जो घर वाले उनको बोलते थे कि इसके साथ नहीं खेलना, इसको टीबी का रोग है। तो टीबी का रोग ऐसा है कि बातचीत करने से, साथ रहने से फैल जाता है, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलने नहीं आता था, मेरे साथ बातचीत नहीं करता था। जब मेरे से कोई बात नहीं करता था, मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं। इस टीबी के रोग से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया, बेड पे पड़ा रहता था। मेरे को बाथरूम भी मेरे मम्मा पापा लेकर जाते थे। इसके साथ साथ मैं खाना पीना भी कम खाता था। जब खाता था तो मेरे को वॉमिटिंग आ जाती थी। मेरे को मेडिसिन खाने के बाद घबराहट होती रहती थी। मेरे को ये लगता था कि मैं कब चंगा होऊंगा, मैं सिर्फ बैठा रोता रहता था। हम लगातार अपने बेटे को मेडिसिन खिला रहे थे, 5 से 6 डॉक्टरों को दिखाया और मेडिसिन खिलाया और अच्छी से अच्छे जगहों पे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर फिर भी कुछ भी आराम नहीं आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब मेरा बेटा बीमार रहने लगा तो बहुत सारी मुश्किलें आई। मुझे कर्जा लेना पड़ा, जिस तरह की दवाइयाँ लेना, डॉक्टरों को देना वगैरह वगैरह, सब चीज़ मेडिसिन लेना, हर चीज़ से मतलब कामकाज भी बंद हो गया था। पर जिस समय मेरे बेटे की ये हालत थी, उस समय भी मेरा जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर था, परमेश्वर पर था, और मैं पहले से ही अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने बहुत सारी गवाहियां देखी थी और सुनी थी कि प्रभु कैसे लोगों को चंगा करता है। फिर 5 मई 2024 को हम अपने बेटे को लेकर खामरा चर्च में आए और उस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, स्पेशल प्रार्थना की, तुम यीशु के कोड़े खाने से बीमार चंगे हो चुके हो। तो मैंने अपने बेटे के लिए विश्वास किया कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। यीशु के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो।
By his stripes you are healed. Be healed in Jesus' name. उस प्रार्थना को मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया और उस प्रार्थना के बाद मेरे बेटे की शरीर में गर्माहट महसूस हुई और उस टाइम से मेरा बेटा चंगा हो चुका है। उस दिन के बाद जब हम घर गए तो मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद मेरे बेटे को कोई भी खून की उल्टी नहीं आई, कोई लंग्स डैमेज नहीं है, कोई भी टीबी का रोग नहीं है, सारा चीज़ नॉर्मल है, खाता पीता है, खेलता है, स्कूल जाता है। अब हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। पहले अलग बर्तन कर दिए थे डॉक्टरों ने, पर हम अब एक साथ खाते हैं, सारा चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई टीबी का रोग नहीं है, कोई लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी नींद सोता हूँ, खाता पीता हूँ, स्कूल जाता हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। जिनके बच्चे आज भी बीमार हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु ने जिस तरह मेरे बेटे को टीबी के रोग से आज़ाद किया और नया लंग्स को दिया है, इस तरह मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी प्रभु पे विश्वास करो। जिस तरह प्रभु ने मेरे बेटे को चंगा किया उस तरह आपके भी बच्चे को चंगा करेगा। मैं अपने बेटे की इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूं। सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन इस भाई की जिंदगी में पूरा किया। जब इनकी जिंदगी में नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो उनसे ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इनका सामना हुआ तो परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम देविंदर है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 2012 की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया था दिल्ली, तो वो नशा करता था, तम्बाकू का और दारू का भी। तो मैं साथ साथ वहाँ रहते थे। तो एक दिन वो नशा लेके आया, उसने कहा नशा करोगे। जब मैंने अपने दोस्त के साथ पहली बार नशा किया शराब का, एक बार जब मैंने पिया तो वो मुझे कुछ अच्छा लगा। तो मैं जब बाहर से लौट के आया उसके साथ, मैंने क्या बोला कि चल नशा और ले रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ले ले। मैंने उसे पैसे दिए क्योंकि मुझे अच्छा लगा था उसके साथ शराब का नशा। तो मैंने उसे पैसे दे के नशा मैंने मंगवाया और उसने और मैंने पिया। दूसरी बार धीरे धीरे मेरा नशा शराब का बढ़ता गया और मैं और ज़्यादा नशा करने लगा। शराब के साथ साथ मैं गुटखा और बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग ये नशा करने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ओवरडोज नशा करके अपने घर गया। घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने जान लिया कि ये नशा करके आया और उन्होंने जानकर कहा कि तुम नशा करके आया, क्यों करके आया। तो उन्होंने मुझे डांटा कि दोबारा अपने दोस्तों के साथ मत बैठना। मेरे घर वाले जब नशा करने से मुझे रोकते थे तो मैं गाली गलौज अपने भाइयों को, माँ बाप को और अपनी वाइफ को देता था, झगड़ता था उनसे। तो मैं उनसे इतना झगड़ता था कि मैं आपस में भाई भाई लड़ जाते थे। तो वो कलेश की वजह से कभी कभी मेरा एक दूसरा भाई पुलिस को बुला लेता था और मुझे पकड़वा देता था। जब मैं ओवरडोज शराब का नशा ज़्यादा कर लेता था तो मैं सड़कों पर पड़ा रहता था। तो लोग हमारे घर पर खबर देते थे कि जाओ वो नशा कर लिया, तुम्हारा भाई पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसे उठा के लाओ। तो हमारे घर वाले भाई मुझे उठा के लाते थे। मैं एक फैक्ट्री में हेड था और वहाँ काम जब करता था, वहाँ की जितनी सैलरी मिलती थी मेरी सारी सैलरी नशे में चली जाती थी। जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो मैं जहाँ काम करता था वहीं चोरी करते थे। वो चोरी करके मैं घर पैसे देता था। वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। जब उनको लोगों को मालूम पड़ा कि ये चोरी करने लगा है तो वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। निकालने के बाद मैं फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और ज़्यादा नशा करने लगा। फिर मैं घर में चोरियां करने लगा। मैं अपने वाइफ का जेवर बेचने लगा, बेच के मैं नशा करने लगा।
हमारे घर वाले बहुत परेशान थे। मैं अपने माँ बाप के पैसे भी चुरा लेता था, तो उन पैसों से मैं नशा खरीद के करता था। और जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो मैं और भी गांव में कुछ चीज़ें ऐसी थी, लोगों के साथ, लड़कों के साथ जाता था, दोस्तों के साथ, उनके साथ जाके चोरी करके और वो पैसे जो मिलते थे मैं बांट के और उसका नशा करता था। तो मैं जब सुबह में उठता था तो मुझे नशा चाहिए, तो मेरे पास एडवांस रखा रहता था। नशा सुबह में उठते ही ले लेता था, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ नशा। कई बार मेरी आंख जब रात को खुलती थी तो मैं नशा के लिए मैं इधर उधर जहाँ मैं नशा रखता था अपनी वाइफ से छुपा के, तो वो मैं नशा ढूंढता था और वो नशा ढूंढ के मैं रात को वाइफ से छुप कर मैं उस नशे को करता था। तो हमारी वाइफ डांटती थी मुझे कि नहीं, ऐसे ये गलत है, आप नशा करते हो। तो मुझसे वो झगड़ती थी। मेरी वाइफ जब कहती थी कि आप नशा छोड़ दो, तो मैंने कहा नहीं छूट रहा, तो कि मैं तुम्हें छोड़ के अपने मैके चली जाऊंगी और तलाक दे दूंगी। नशे की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था और मेरी लाइफ बहुत ही खराब हो गई थी। मैं नशे से निकल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी वाइफ और माँ बाप सब परेशान थे। मेरे रिश्तेदार और मेरे मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग मुझे नशेड़ी कहने लगे, बेवड़ा कहने लगे। मैं नशे का पूरा आदी हो चुका था और अपने आप के कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो मेरे बॉडी शरीर थरथराने लगता था। तो मुझे नशा चाहिए, जब मैं नशा कर लेता तो वो बॉडी जो थरथराना था वो बंद हो जाती थी। फिर इस दौरान मेरे भाई को किसी ने बताया अंकुल नरोला मोनेस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ आप चर्च लेके जाओ, खामरा चर्च, तो वहाँ परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। जब मैं पहली बार खामरा चर्च अपने भाई के साथ आया, प्रभु के भवन मैंने बहुत सारी गवाहियों को सुना, मैंने देखा, तो मैंने कहा प्रभु मुझे भी आज़ाद करेगा। फिर मैं लगातार मीटिंग देखता रहा और प्रभु के दास जो प्रार्थना करते थे मैं उस फायर को रिसीव करता था अपने लिए। फिर मैं 5 अप्रैल 2020 को खामरा चर्च की मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो परमेश्वर के दास ने नशे वालों के लिए प्रार्थना की, तो वो मैंने अपने लिए रिसीव की। तेरे लोग बड़े हैं खुदावन, तेरे लोगों से पाप की आत्मा चली जाए, ढिठाई की आत्मा चली जाए खुदावन, गुप्त पाप इनकी जिंदगी से चले जाएं खुदावन, नशे का आत्मा चला जाए, नशे सब आपकी बॉडी को छोड़े चले जाए, हर तलब छोड़ के जाती रहे। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद मैंने परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव किया और मुझे गर्माहट सी महसूस हुई। फिर मैं उस रात मैं बगैर नशे के सोया और मैं फ्री और बहुत अच्छी नींद आई, आनंद की नींद आई। जब मैं सुबह में उठा तो मैंने नशे की तलब मुझे नहीं लगी और मैं फ्री हो चुका था। अब मैं हर एक नशे से आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया और कोई तलब नहीं, कोई नशा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब मैं हर तरह के डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली बहुत खुश है। जो मैं कमाता हूँ वो घर पे देता हूँ। जो लोग आज भी डिप्रेशन में, नशे में हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है और आज़ाद करने की ताकत रखता है। जैसे मुझे छुड़ाया वो आपको भी छुड़ाएगा, मेरा विश्वास है। इस बड़े छुटकारे के नए जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। मैं शुक्र करा मसीहा दा, मैं शुक्र करा मसीहा दा, मैं शुक्र करा मसीहा दा।